अभी ये मौर्य समाज से ही आते हैं, तो अभी मैं शुरुआत सबसे पहले करूंगी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि मैं तो गया हूँ सपा में और वोटर्स भी लेके गया हूँ, मतलब मौर्य जो लोग हैं वो मेरे साथ सपा के हो लिए। ऐसा बात नहीं कि वो चलेंगे तो सभी लोग चले जाएंगे, सबकी अलग अलग सोच है। कोई कह बीजेपी कह रही है कि हमारे पास भी केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो ये जो मौर्य समाज के लोग हैं हमें वोट करेंगे, और उधर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि नहीं ये लोग तो हमारे साथ हैं। तो किसके साथ हैं यहाँ के लोग? एक्चुअली ये है कि यहाँ हम लोग जो है कि नहीं कि विकास के दृष्टिकोण से देखकर हम लोग करते हैं। अगर हम जात की राजनीति करते तो हम भी एक संगठन में होते और एक जाति का हमारा जो है भी वर्चस्व काफ़ी है, तो हम भी एक पार्टी बनाकर और एक दल में होते। लेकिन नहीं, मौर्य समाज बिखरा हुआ है। इसका कारण ये है कि हम विकास चाहते हैं। जो विकास करता है, जो अच्छी राजनीति कर रहा है, जहाँ हम विकास देखते हैं वहाँ हो जाते हैं कुशवाहा। जब भाजपा के लोग को देखते हैं तो उनके साथ हो जाते हैं। तो बसपा के कौन सी नाव में है ये मौर्य समाज के लोग? मौर्य समाज के इस समय लोग बीजेपी के साथ हैं। तो यहाँ पे क्या माहौल क्या लग रहा है आपके? ये मतलब ये जो गांव है यहाँ पे मैंने पता किया यहाँ पे मौर्य लोग ही ज़्यादातर रहते हैं, तो क्या यहाँ का माहौल क्या है? 60% भाजपा को ही वोट जाएगा। 60% भाजपा को जाएगा? नियर अबाउट। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य और ये सपा की तरफ क्यों नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य के निकल जाने से कोई नुकसान नहीं होगा भाजपा को। नहीं हुआ है नुकसान? नहीं, नुकसान नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। जीत की आस किसको मिलेगा, जनता का विश्वास। इस समय हम मौजूद है यूपी की मोहम्मदाबाद विधानसभा में, और इस वक्त जो राजनीति में खास करके यूपी में एक बहस छिड़ी हुई है कि मौर्य समाज किसके साथ है। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का हाथ छोड़ सपा का हाथ थामा है, तब से ये बहस छिड़ी हुई है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो 8% मौर्य समाज के वोटर्स हैं वो भी मेरे साथ आ गए हैं और अब की बार सपा के साथ हैं ये लोग। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ मौर्य समाज के लोग जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से देखते हैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने को। क्या नाम है सर आपका? गुलाब चंद सिंह कुशवाहा जी। अभी ये मौर्य समाज से ही आते हैं, तो अभी मैं शुरुआत सबसे पहले करूंगी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि मैं तो गया हूँ सपा में और वोटर्स भी लेके गया हूँ, मतलब मौर्य जो लोग हैं वो मेरे साथ सपा के हो लिए। ऐसा बात नहीं कि वो चलेंगे तो सभी लोग चले जाएंगे, सबकी अलग अलग सोच है। जैसे मोहम्मदाबाद की बात है तो हम लोग नाराज़ हैं। ओबीसी जो आरक्षण जो सामान्य के लोग दे दिए उसमें दिक्कत है, जो नौकरी वोकरी में दिए हैं। लेकिन बीजेपी हम लोग के लिए बहुत नुकसान नहीं है, और ना समाजवादी से ही बहुत फ़ायदा है। वो भी पहले रह चुके हैं, वो देखा गया, वो भी आज भी फायदा दिए हैं। लेकिन नुकसान हुआ है ओबीसी का, जो आरक्षण जो लोग ले लिए हैं नहीं दे रहे हैं शुद्ध रूप से। जो सामान्य का आरक्षण दिए तो उसमें पूरा 10% दिए, लेकिन 50% पर हावी है, वो तकलीफ है। आरक्षण की बात जी हाँ, जी हाँ, वो गलत हुआ है, समझ लिए। इसके बाद हम लोगों का मोहम्मदाबाद में जो है विधानसभा में हम लोग काला किरे जो यानी समाजवादी का जो यहाँ चरित्र है, जो लोग हैं इन लोग चरित्र को यहाँ इन लोग का जो भी लोग सोच का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं यहाँ, इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट करते हैं। अच्छा, समाजवादी की सोच का आप समर्थन नहीं करते हैं यहाँ मोहम्मदाबाद में। हाँ। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बदलाव होगा, यूपी की जनता एकदम उब चुकी है इस योगी सरकार। नेता हैं और दल के अध्यक्ष भी हैं अपने पार्टी के, वो अलग बात है जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों से वो समझने के लिए बदलाव हो जाए। हमारे मोहम्मदाबाद में अगर फिर मैंने समाज वो परिवार के लोग फिर उसी में शामिल हो गए। जब बसपा में थे अलग पार्टी बनाए, फिर काला कि उनकी मर्जी थी, फिर बसपा में से फिर निकल के काला कौमी दल भी बनाए थे पहले, उसके बाद बसपा में भी हुए, फिर आज समाजवादी में। तो अपना चीज़ देख रहे हैं, यहाँ उनके रहने से हम लोग का कोई समाज का कल्याण नहीं होता है। तो हम इसलिए काला कि हम बीजेपी को मजबूरन वोट देते हैं यहाँ पर मोहम्मदाबाद में। हाँ, आपके पास मतलब बीजेपी को छोड़ के कोई और ऑप्शन ही नहीं है यहाँ अहमदाबाद में। हाँ। सीधी मैं बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा, इससे पहले की सरकारें भी आपने देखी हैं, तो अखिलेश सरकार की बात करते हैं। ये 5 साल पहले कैसा था यूपी? कुछ बदलाव हुआ है? और एक बहुत ही ज़्यादा एक शब्द यूज़ किया जाता है बीजेपी द्वारा, गुंडा राज कायम था। तो क्या यहाँ पे भी था गुंडा राज? जरूर था, समाजवादी में था, आज कम हुआ है। योगी जी मैं देख रहा हूँ कि एक जात बिरादरी पर अपना मतलब मिशन नहीं चला है, चाहे बिरादरी का उनका हो या का अन्य बिरादरी का, जो भी उस दायरे में आया, माफिया में आया, सभी लोगों को ध्वस्त कराया, चाहे सब गुलडोजर चलाए, वो तो देख ही रहे हैं हम लोग। हाँ, ये तो चीज़ तो कम हुआ है। हाँ। तो गुंडा राज था सपा के टाइम पे? बिल्कुल था। हाँ, सही बात है ये भी। तो बीजेपी कह रही है कि अगर फिर से आए तो फिर से गुंडा राज लेके आएंगे फ्री,
सपा के साथ गुंडाराज मुफ्त मिलेगा। नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि मुफ्त आने उड़ाई तुम भाई वही आए, और जब वही लोग हैं वही लोग जब आएंगे, ये इधर से उधर जा ही रहे पार्टी में छोड़कर उनके में, तो वो तो फिर आज अपना ही स्वभाव छोड़ेंगे नहीं, तो वही तो काम करेंगे जिसकी आदत रहेगा। तो बिल्कुल किसको वोट करेंगे? हम लोग तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत हमारा सोच है, यहाँ का माहौल है मोहम्मदाबाद का, इसके हिसाब से मैं तो बीजेपी की वोट करूँगा। बीजेपी को। हाँ, स्पष्ट बात बता। ठीक है जी। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुंदन सिंह कुशवाहा है। कुंदन सिंह कुशवाहा जी, ये मौर्य समाज को लेके बड़ी चर्चा है इस समय। कोई बीजेपी कह रही है कि हमारे पास भी केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो ये जो मौर्य समाज के लोग हैं हमें वोट करेंगे, और उधर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग तो हमारे साथ हैं। तो किसके साथ हैं यहाँ के लोग? एक्चुअली ये है कि यहाँ हम लोग जो है कि नहीं कि विकास के दृष्टिकोण से देखकर हम लोग करते हैं। अगर हम जात की राजनीति करते तो हम भी एक संगठन में होते, और एक जाति का हमारा जो है भी वर्चस्व काफ़ी है, तो हम भी एक पार्टी बनाकर और एक दल में होते। लेकिन नहीं, मौर्य समाज बिखरा हुआ है। इसका कारण ये है कि हम विकास चाहते हैं। जो विकास करता है, जो अच्छी राजनीति कर रहा है, जहाँ हम विकास देखते हैं वहाँ हो जाते हैं कुशवाहा। मौर्य समाज के लोग कभी अखिलेश के साथ हो जाते हैं, विकास देखते हैं कि अखिलेश करेंगे तो अखिलेश के साथ हो जाते हैं। जब भाजपा के लोग को देखते हैं तो उनके साथ हो जाते हैं। तो इस वक्त बसपा के कौन सी नाव में है ये मौर्य समाज के लोग? मौर्य समाज के इस समय लोग बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने बसपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देखा है, और इसके बाद जो है कि नहीं कि सपा को भी देख लिए हैं। तो एक जो है कि एक बीजेपी को भी देखे, इनमें कंप्रोमाइज़ करने के बाद लगा ये कि बीजेपी का शासन अच्छा रहा। दोस्त तो सब में, हाँ, ये 5 साल दोस्त तो सभी में है कुछ न कुछ, हाँ। लेकिन कंप्रोमिजन में अगर देखा जाए तो इनका शासन व्यवस्था अच्छा रहा। हाँ, कुछ गलतियां मुख्यमंत्री जी किए, मुख्यमंत्री जी से की गलतियां हुई है। क्या गलतियां हुई? गलती ये है कि नहीं कि जब हमारे अगली सरकार जब बीजेपी की थी और हमारे यहाँ मनोज सिन्हा मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री, तो उन्होंने हमारे यहाँ विकास का जो है कि बहुत जो है कि स्कीम लाए। हमारे यहाँ जो है कि नहीं कि ये जब पूर्वांचल हाईवे बना, एक्सप्रेसवे, तो वहाँ जो है कि गाजीपुर में ही उसका जो है कि जो था अंतर्राष्ट्रीय अड्डा था, उसको लेकर चले गए गोरखपुर। राष्ट्रीय बस अड्डा था, वो चला गया गोरखपुर। यहीं से जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद का मैदान बन रहा था सैदपुर में, वहाँ से भी गोरखपुर चला गया। अच्छा, ये क्षेत्रवाद हुआ है। तो क्यों आखिर में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो हमारे भी तो मुख्यमंत्री थे, तो ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब आप क्षेत्रवाद और जातिवाद कर रहे हैं। तो इसको लेके नाराजगी है योगी जी से। खास चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम जो है अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनोज सिन्हा पूर्वांचल के लिए लहर लाए थे, पूर्वांचल के लिए, और अब तक जितनी सरकारें बनी थी केवल लखनऊ से उधर ही विकास देखा था। अच्छा, ये मोदी लहर का भी इधर कोई असर दिखेगा क्या मोदी जी के चेहरे वो का? तो अच्छे हैं, अब कुछ होगा, मजबूरी है। मैंने कह दिया कि नहीं कि भाई जब सममित देखेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि वही अच्छा है। लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यकाल से जो है संतुष्ट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनको बनाना ही चाहिए था तो अलग से वो रख लिए होते गोरखपुर में। ठीक है, तो फिर आपका वोट भी बीजेपी को ही जाएगा, मजबूरी में ही? मजबूरी में जाएगा, मजबूरी में जाएगा। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवचंद्र प्रसाद है, मैं एससी कैंडिडेट हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या माहौल क्या लग रहा है आपके? ये मतलब ये जो गांव है यहाँ पे मैंने पता किया यहाँ पे मौर्य लोग ही ज़्यादातर रहते हैं, तो क्या यहाँ का माहौल क्या है? 60% भाजपा को ही वोट जाएगा। 60% भाजपा को जाएगा? नियर अबाउट। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य और ये सपा की तरफ क्यों नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य के निकल जाने से कोई नुकसान नहीं होगा भाजपा को। नहीं हुआ है नुकसान? नहीं, नुकसान नहीं होगा। ये 8% है यूपी में आबादी, अगर हम मौर्य की बात करें तो क्या इससे कोई नुकसान नहीं होगा? कुछ परसेंट भी इधर उधर नहीं हुआ? कुछ होगा, परसेंट कुछ कमी होगी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पूरा वोटर्स आ गए मेरे साथ साथ, तो ऐसा नहीं है। मानसिकता तो अलग अलग है लोगों की, जैसी मानसिकता रहेगी वैसे उसके हिसाब से वोट जाएगा। लेकिन हमारे समझ से ये भाजपा अच्छी है, क्योंकि जितना आवास ऐसे कैंडिडेट को मिला है इस राज्य में वो किसी में नहीं बना है। तो बिना ये इसमें कोई भेदभाव तो नहीं हुआ है आवास में कि इस जाति के लोगों को मिला है, इस धर्म के लोगों को मिला? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सबके लिए काम हुआ है। योगी वेरी गुड मैन, इट इज राइट। तो बदलाव नहीं चाहते हैं आप कि अखिलेश यादव को फिर से मौका नहीं देना चाहते? वो कह रहे हैं कि इस बार हम आएंगे, पढ़े लिखे सीएम को चुनिए, योगी जी को क्यों चुनेंगे? जी, सीएम योगी आदित्यनाथ तो अच्छे हैं, सबसे अच्छे, बेटर हैं, बेटर बेस्ट है। और
कांग्रेस कहाँ पे रहेगी मुकाबले में? कांग्रेस तो बहुत पीछे रहेगी सर मैडम। पीछे? हाँ मैडम बहुत पीछे रहेगी हाँ। जी। तो यहाँ पे मतलब बीजेपी की ही हवा है अभी। सबसे मजबूत पार्टी अगर आप देखें तो कौन है? इस गांव में बीजेपी फर्स्ट नंबर पे है जी। बीजेपी फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर पे। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन होगा? सेकंड में सपा ही रहेगी सपा रहेगी। जी। अच्छा, ठीक है।